और हम उत्तराखंड सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं कि एक बेटी के लिए आप भी कुछ कर सकते हैं। वो उत्तराखंड की बेटी थी, तो धमी जी से यही कहते हैं कि एक बार आप अपने सरकार का वो कर दिया हमें कि चलो हमें भी इंसाफ दिला दे मोदी सरकार के पास कि भाई इस केस को दोबारा देख लो, हमें तसल्ली हो जाएगी। यही चाहते हैं भैया। धन्यवाद आप। देवभूमि उत्तराखंड की रहने वाली किरण नेगी हत्याकांड को 11 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज तक भी किरण नेगी के हत्यारों को सजा नहीं मिली, बल्कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेकसूर करार देकर रिहा कर दिया गया। लिहाजा आज किरण के माता पिता सहित अन्य लोगों ने अपना दुख जताया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के साथ 11 साल पहले गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल बाद उन्हें दोष मुक्त करार दे दिया। लिहाजा अब वे सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं किरण के साथ न्याय हो साथियों ने ऐसा ऐलान किया है कि वह 9 अप्रैल को दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें उन्होंने लोगों से भी जुड़ने की अपील की है। आपको बता दें कि 2012 में किरण नेगी के साथ दिल्ली में गैंगरेप कर तेजाब डालकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चंद दिनों पहले ही इसे खारिज कर उन्हें रिहा कर दिया गया था। किरण मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी जिले की रहने वाली थी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतनी मेहनत के बाद और इतने एक जो ओपन एंड शट केस में भी अगर ये हाल है, और कहीं ना कहीं ये कमियां प्रशासन की रही हैं। अगर एफएसएल पे आपको खुद की लैब पे भरोसा नहीं, खुद के लोअर कोर्ट पे भरोसा नहीं, खुद की पुलिस पे भरोसा नहीं, खुद की हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं, तो आप सर्वोच्च न्यायालय कर क्या रहे हैं? फिर आपको भी रिजाइन देके अपने घर में बैठ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सीधा सीधा सवाल मेरे न्यायालयों पर है, प्रशासन पर है कि बेटियों को बचाएं कैसे, पढ़ाएं कैसे। तो ये एक हमारा एक फैसला तो हमारे लिए तो बहुत गलत था, पर पूरे हिंदुस्तान के लिए गलत ही हो गया, क्योंकि ऐसे फैसले आएंगे तो लोग मतलब सुप्रीम कोर्ट में सबसे लास्ट उम्मीद रहती है इंसान की, तो आगे कहाँ जाएंगे हम लोग अपील करने के लिए। तो यही है, हम यही चाहते हैं कि मतलब यू सुप्रीम कोर्ट से कि जब इनको शक था कि ये मुजरिम नहीं है, तो उन्होंने सीबीआई जांच बैठानी थी कि भाई सीबीआई जांच करवाई, इसके मतलब हत्यारे कौन है, मेरी बेटी को मारा है, उसके साथ मतलब बहुत गलत हुआ है, तो उन्होंने हमें वो हत्यारे ढूंढ के देने चाहिए थे ना। तो हम तो ये भी कह रहे थे अगर वो हत्या नहीं रहे तो हम उनसे भी माफ़ी मांग लेंगे कि भाई हमारी वजह से तुम जेल में रहे इतने साल, पर वो हमें अपने वो तो देखे ना पहले कि हत्या किसने की, तो उनको खड़ा कर दे तो हम उनसे माफ़ी मांग लेंगे। हमें जुर्माना भरना पड़े तो हम उसको भी भरने को तैयार है, पर सुप्रीम कोर्ट हमें ये बता दे कि मेरी लड़की की हत्या किसने करी, उसका बलात्कार किसने किया, उसको किडनैप किसने किया, तो हम उनसे झुकने के लिए तैयार है। तो हमें यही चाहते हैं कि अभी भी मतलब कुछ नहीं बिगड़ा, सुप्रीम कोर्ट अभी भी एक बार फिर मतलब वो कर सकती है, सीबीआई जांच करा के हमें इंसाफ दिलाने में हमारा सहयोग करे, ताकि हर किसी का मतलब भरोसा टूटे ना। पूरा हिंदुस्तान का भरोसा टूट गया इस केस को देखकर। हमारा तो 11 साल पहले टूट गया था, जिस दिन मेरी लड़की का ये हाल हो गया, मतलब ये दशा हुई है, तो हम तो उसी दिन टूट गए थे, खाली वो जिंदा लाश बन के रह रहे थे। तो अब यूँ ललित जी ने तो ऐसा साथ दिया हमारे, जो थोड़ा बहुत हम चल फिरे तो वो भी हमें उन्होंने बिल्कुल अपाहिज कर दिया, तो अब हम कहीं लायक नहीं रह रखे। तो आप लोगों से यही चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा हमारा साथ दें और हमें इंसाफ दिलाने के लिए जनता। और मैं ये कहता हूँ कि सभी भाई बहनों से कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो आप लोग सबको मालूम है, लेकिन बेटी को कौन पढ़ा रहा है और बेटी को कौन बचाएगा? बेटी को तो माँ बाप पढ़ा रहे हैं, बेटी को कौन बचाएगा? ये सरकारों से कहो, न्यायालयों से कहो, आपका न्याय ऐसा ही रहेगा तो बेटियों के खिलाफ जिस तरह आपने 7 नवंबर को अपना फैसला सुनाया है, तो बेटी इस न्याय जो आपने न्याय सुनाया उस न्याय को सुनकर बेटियां कहाँ से बचेंगी? जब आप एक साथ में 3 दरिंदों को, जिनको लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट फांसी का ऑर्डर दे चुकी है और उसको सुप्रीम कोर्ट जो है बरी करता है, कारण क्या है? इस तरह जो है कि देश की बेटियां सुरक्षित नहीं रह सकती है और क्राइम बढ़ेंगे, मुलजिम बढ़ेंगे। सरकारें चुप्पी साधी हुई है, इस पर गौर नहीं कर रही है कि न्यायालय क्या कर रहा है। बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ का नारा हमने बनाया है,
बेटियां कहाँ बच रही है? कौन बचाएगा बेटियों को? अगर खामियां थी, सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को पकड़ता, पहले तो थाना पकड़ता, फिर लोअर कोर्ट पकड़ता, हाई कोर्ट पकड़ता कि भाई तुमने कैसा डिसीजन दिया, तुम तो अनपढ़ हो, तुमने डिसीजन कैसे दिया? या जिस जज ने ये डिसीजन दिया कि मुलजिमों को बरी कर दिया जाता है, वो जज ज़्यादा पढ़ा लिखा है कि उसने सारे जो है कि डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेके यार थाना लेकर लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट तक सारे फेल कर दिए और अपना डिसीजन सबसे ऊपर रख के और जो है कि उनको बरी कर दिया और दूसरे दिन जो है वो रिटायर भी हो गया। तो ये अगर वो रिटायर होना चाह रहे थे, डिसीजन पेंडिंग छोड़ देते, नहीं देते वो डिसीजन, या उम्र कैद में बदल देते, कुछ तसल्ली होती हमें भी, देश को भी, देश के माताओं को, बहनों को, सबको ये तसल्ली होती कि हाँ भाई कहीं ना कहीं बच्चियाँ सुरक्षित रह सकती है। लेकिन ये डिसीजन से तो आज जो है कि मतलब है देश की बेटियाँ, पहाड़ की बेटियाँ कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकती, क्योंकि उसका जीता जाता उदाहरण उत्तराखंड में अंकिता भंडारी भी है, जो आज वो भी न्याय के लिए तड़प रही है। उसके